कृष्ण दानयातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम तम फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। एक बार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहो कि जबान पंडित की है, मिलाद मुस्तफा की हो रही है। और क्या मिलाद हो रही है? कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम तम फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोग समझ गए? 15 साल से हम बोल करके नहीं समझे, बकलोल 2 मिनट में समझ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ इतने दिन से बोल करके हम नहीं समझे, ये 2 मिनट में समझ गया। आप कहिएगा हजरत जब आप खुद समझते नहीं तो हमको कैसे समझाइएगा? मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता भी हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ। हमारे पीर मुर्शिद ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ो मत। हम अंधे को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। मैंने कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कहते हम ये कह रहे हैं कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जरा इसका मतलब बता दीजिए, इसका तर्जमा बता दीजिए, इसकी मीनिंग बता दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो महाराज जी कहते हैं सुनो, हमने 350 साल पहले किताबों में लिख दिया इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य, एक इंसान की शक्ल में, इस इंसान की शक्ल में एक ईश्वरीय दूत, एक ईश्वरीय दूत, एक ईश्वरीय दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे पैगंबर कहते हैं, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला कहते हैं, वो कहते हैं एक ईश्वरीय दूत जन्म लेगा, जन्म लेगा, जन्म लेगा, जन्म लेगा, जन्म लेगा, जन्म लेगा। उसकी कई पहचान होगी, कई पहचान होगी। कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं। महाराज जी के असलोक का तर्जमा करना मेरा काम है, सुन करके बताना धमौली वालों का काम है। महाराज जी कहते उसके अनेक पहचान होंगे, उसके अनेक पहचान होंगे। मैंने कहा कुछ पहचान बताइए। वो कहते कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम। वो कहते उसकी पहली पहचान होगी जब उसके जिस्म से पसीना बहेगा तो वो पसीना पसीना नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हो जाएगी। वो पसीना पसीना नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू होगी। कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम। वो कहते उनकी कई पहचान, उनमें से एक पहचान उनके जिस्म से जो पसीना बहेगा वो पसीना नहीं बल्कि जिस्म से खुशबू निकलेगी, खुशबू निकलेगी, ऐसी खुशबू होगी। वो रास्ते से तो गुजर जाएंगे लेकिन रास्ता खुशबूदार होगा। मैंने कहा दूसरी पहचान बताइए। वो कहते अनेक पहचान है। वो कहते उनके पथ, उनके कदम अगर किसी पत्थर पे पड़ जाएंगे तो पत्थर का सीना भी मोम की तरह नरम हो जाएगा। हाय 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 हाय। पत्थर का सीना भी मुस्तफा के कदम की बरकत से मोम की तरह मुलायम हो जाएगा। मैंने कहा महाराज जी कुछ और बता दीजिए, एक आंख ऐसी बता दीजिए ये सिफत किसी में ना मिलती हो। अब सुनना दुनिया वालों, वो कहते हैं कि उनकी एक सबसे बड़ी पहचान होगी। वो कहते हैं कृष्ण दारनियातम मृदमरम सातम सुदीवा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। ए धमौली वालों, महाराज जी कहते हैं बताओ अपने हिंदू भाइयों को, महाराज जी कहते हैं उनके कई पहचानों में से एक पहचान ये होगी कि ब्रह्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से उन्हें 2 मंत्र दिया जाएगा। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा होगा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। वो कहते हैं कि ये दोनों मंत्र दिए जाएंगे। मैंने कहा महाराज जी इस मंत्र की खासियत क्या होगी? अब सुनो। वो कहते परम पिदम जन्म भूत भविष्य वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर माजी हाल मुस्तकबिल। वो कहते ये जो जमाना गुजर चुका, ये जो जमाना चल रहा है, ये जो जमाना आने वाला है, परम जो गुजर चुका, पिदम जो गुजर रहा है, परम पिदम जन्म जो आने वाला है, जो पैदा होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान माजी हाल मुस्तकबिल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वो कहते इस कलमे में, इस मंत्र में इतनी ताकत होगी कि
जो इस मंत्र को एक मर्तबा पढ़ लेगा, बड़े से बड़ा पापी भी अगर होगा तो इस मंत्र, इस कलमे की बरकत से उसका सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। तकरीर करें कि रहने दें? चूंकि देखिए मुझे 2:30 बजे निकलना है और 2:15 हो गया है। कसूर मेरा नहीं है, हाँ? 3:15 बजे तक नहीं, 4 बजे तक चाहे कल का जलसा स्वाहा हो। 1 घंटा 35 मिनट आज मेरी फ्लाइट सिर्फ डिले हुई है, तो पूछिए हमारे मिजान भाई के कलेजे की हालत क्या थी। ये कह रहे थे हजरत धड़कन 120 नहीं 480 की स्पीड से चल रहा, हाँ? सिर्फ डीले कर जाए। हमको 8 बजे पहुंचना था, हम 10:30 बजे पहुंचे हैं, तो ये हालत। और अगले जलसे में अगर ना पहुंचे तो सोचता उसकी क्या हालत होगी। हमको लगता उसका भी हो जाएगा स्वाहा, है ना? अब लेट से तकरीर आपने कराया, हम क्या कर सकते हैं? पिछले साल भी यही मामला हुआ, हैं? तो भाई हमें क्या कर सकता हूं, लेकिन जितना वक्त मिल रहा है मैं बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अच्छे लोग हैं जो हुजूर का जिक्र सुनना चाहते हैं। अब दिल से सुनिएगा तो हुजूर का जिक्र सुनाऊंगा। मेंबर पे उलमा बैठे हैं, मेंबर पे उलमा बैठे हैं, मेरे लिए यही काफी है। इनकी मौजूदगी, इनकी पुष्टपनाही, इनकी दुआ काफी है। क्या कहते हैं महाराज जी, जरा ध्यान से सुनना। और पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों को बताना, ये बताना बहुत जरूरी है, बताना हमारे भाइयों को जो पढ़े लिखे लोग हैं। महाराज जी कहते हैं कृष्णोतार अनियात अमृतम स्वातम शुद्धिमा संगरम जपू 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 जपू। जप मतलब होता है पढ़ना, जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम। हरण कहते हैं खत्म करने को, एब्जॉर्ब करने को, डाइजेस्ट करने को। हरड़े पापम, पाप, पाप की जमा को पापम कहते हैं संस्कृत में। हरड़े पापम इल्ला लम्मा, इल्ला लम्मा। ला बोलो ना यार, ला इलाहा, नहीं समझे? ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लम्मा। ला इलाहा, ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लम्मा। ला इलाहा इल्लल्लाह। महाराज जी कहते हैं जो कलमा पढ़ता है, परम पीदम जन्म गुनाह हो चुका था, हो रहा है, होने वाला है। इस कलमे में बरकत ये है कि इस कलमे की बरकत से वो पापों से मुक्त हो जाता है, पापों से पाक हो जाता है, गुनाहों से साफ हो जाता है। मैंने कहा महाराज जी आओ, तो वो कहते हैं जपो नामे मोहम्मदम बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त के माने होते हैं हासिल करना। वो कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। मतलब महाराज ये कहते हैं जो ला इलाहा पढ़े, बड़े से बड़ा पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे वो गुनाहों की गठरी डकैत की शक्ल में हजरत फुज़ैल बिन अयाज हो, शराबी की शक्ल में हजरत बिश्र हाफी हो, चाहे वो बगदाद का डकैत हो, लेकिन जब वो इल्लल्लाह का ज़र्ब अपने सीने पर लगाता है तो दुनिया उसे डाकू और शराबी नहीं बल्कि वक्त का वलीए कामिल हजरत बिश्र हाफी और फुज़ैल बिन अयाज के नाम से जानने लगती है। और फिर महाराज जी कहते हैं जपे नामे मोहम्मदम, मतलब वो कहते हैं पापों से मुक्त तो हो जाता है, लेकिन कमाल ये है कि जब वो मंत्र का अगला हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो फिर उसका दाखिला जन्नत के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक रिपोर्ट सुनो, एक रिपोर्ट सुनना ध्यान से। मोबाइल हमारे पास भी है, आप सबके पास भी है। मैं इसीलिए कहता हूं इस मोबाइल का इस्तेमाल सही काम के लिए किया करो। अफसोस का मकाम यह है कि हमारा 99% नौजवान बच्चा और बच्ची इस मोबाइल को हमेशा गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। यही वो मोबाइल है जिसने खानदानों के अंदर मर्डर करा दिए हैं।
यही वो मोबाइल है जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया है। यही वो मोबाइल है जिसने सैयदा फातिमा की कनीजों को बेपर्दा और बेआबरू कर दिया है। यही वो मोबाइल है जिस मोबाइल को एक जवान बच्ची के हाथ में बाप दे करके ये फख्र करता है कि हमने अपनी बेटी को एंड्रॉइड सेट दिया है, मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन उस जालिम बाप को इतना भी पता नहीं कि जब वो बच्ची रात की तन्हाई में अपने बेडरूम में, अपने कमरे में वो होती है और ये मोबाइल होता है, तो इस मोबाइल के जरिए से न जाने कितनी असमत रेजी होती है, न जाने कितने आंखों से गुनाह होते हैं, न जाने वो बच्ची और वो बच्चा कितने गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसी मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लोगों की नस्लें बर्बाद कर दी। लेकिन आज भी अगर किसी चीज को सही दिशा में इस्तेमाल करो तो इसी मोबाइल को खोलो। और इसमें आज से 2 हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आया हुई, हमारे भारत की मीडिया चैनल है जिसको आज तक कहते हैं, और उसके अंदर एक एंकर है जो कल तक जी न्यूज में थे और जनाब आज वो आज तक में है। नाम उनका सुधीर चौधरी है। वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम करते हैं। हॉट सीट पर जो बैठे हैं शख्सियत, उनका नाम बाबा बागेश्वर महाराज है और ये इंटरव्यू लेने वाले जनाब सुधीर चौधरी हैं। वीडियो मेरे मोबाइल में भी है और आप भी जाकर के देखना। मैंने कहा ना, कलमा को पढ़ने से पाप से मुक्ति होता है, इंसान का दिल पाको साफ होता है। मिस्टर सुधीर चौधरी ने बाबा बागेश्वर के सामने एक सर्वे रखी, एक रिपोर्ट रखा और कहा महाराज जी ये मीडिया का रिपोर्ट है, ये आईएनए का रिपोर्ट है, ये दुनिया से एक तहकीक की गई है कि 1 साल के अंदर, गुज़िश्ता 1 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लोगों ने लगभग 2300 लोगों ने 2300 लोगों ने सनातन धर्म को कबूल किया है, सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया है, सनातन धर्म को स्वीकारा है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हमारे चैनल में मिस्टर बात कर रहे हैं और दुनिया बात करती है, बात करना चाहिए, लेकिन तवज्जो से सुनना। हमारे पढ़े लिखे भाई भी सुने, हिंदू भी सुने, सिख भी सुने, ईसाई भी सुने, बौद्ध भी सुने, क्रिश्चियन भी सुने, बाइबल्स भी सुने, सनातन भी सुने, शास्त्र भी सुने, दुनिया की हर कम्युनिटी सुने। मैं नहीं कहता हूं, नाम मैंने बता दिया, आप यूट्यूब पे सर्च करना, वो वीडियो अभी भी मौजूद है। जनाब वो कहते हैं 23 या उसके कुछ आसपास लोगों ने 1 साल के अंदर सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया है। महाराज जी बड़े खुश होते हैं, चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट आती है। उलमा की तवज्जो चाहूं, आपकी तवज्जो चाहूं, वो मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं ये देखिए, इसे डेवलपमेंट कहते हैं, इसे तरक्की कहते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 2300 लोगों ने, 2300 लोगों ने सनातन धर्म को कबूल किया है। अच्छी बात है। मिस्टर सुधीर चौधरी ने पलट करके कहा सर इतना ही पे मत रुकिए, इसका दूसरा पहलू भी देखिए। कहा वो क्या है? कहा पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से, खुशी से 2300 लोगों ने सनातन धर्म को कबूल किया है। कहा फिर, कहा पूरी दुनिया में इसी 1 साल के अंदर अपनी मर्जी से, राजी खुशी से, बगैर किसी जोर दबाव के पूरी दुनिया में लगभग 18 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया है। अब तो मुझे कहने दो, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हो। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़िए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात कि हक से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह हजरात कि हक से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है। और इस दौर के बिलाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के बिलाल ने महफिल सजाई है। और आज तो बाबा लाल शाह आपको आना ही पड़ेगा, आज तो बाबा लाल शाह आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लालों ने ही महफिल सजाई है, क्योंकि आपके लालों ने ही महफिल सजाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। एक से एक मस्तान, एक से एक दीवाना और एक से एक कलंदर हमारे मिजान भाई ने यहाँ स्टेज पे इकट्ठा कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मस्तान क्या बुला रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि लाल बाबा आपके दीवानों ने महफिल सजाई है, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं इनको बताऊं कि साइगाने चिश्तो बहिश्त में सरकार गरीब नवाज से आपके मुरीद ने सवाल किया था। और मुरीद कौन है? पीर जो अपनी मसनद पे बैठा है उसे मोइनुद्दीन कहते हैं, और जो आपसे सवाल कर रहा है उसे दिल्ली का कुतुबुद्दीन कहते हैं। अब देखो मस्तान ने नारा लगा दिया तो रंग बन गया, जरा मूड बन गया है। हम खानकाही रंग में आके एक दो बात करते हैं। जवाब देने वाला मोइनुद्दीन है और सवाल करने वाला कुतुबुद्दीन है। ये दोनों के नाम के आगे दीन लगा हुआ है। एक दीन दूसरे दीन से कहता है सरकार आप हमें दिल्ली भेज रहे हैं। कहते हैं हाँ दिल्ली भेज रहा हूं। कहा सरकार अगर दिल घबराए तो क्या करेंगे? कहा अगर दिल घबराए तो अपने पीर के नाम की महफिल सजा लेना। अब तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, अपने पीर के नाम की महफिल सजा लेना। कहा हुजूर मतलब? कहा जब दिल घबराए तो गरीब नवाज के नाम की महफिल सजा लेना। कहा हुजूर क्या होगा? कहा अगर दिल घबराए तो मेरे पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्माने हारूनी के नाम की महफिल सजा लेना। कहा क्या मतलब? कहा दिल घबराए तो बगदाद के दूल्हा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर के नाम की महफिल सजा लेना। ये कुतुबुद्दीन है कुतुबुद्दीन। पूछते हुजूर जरा बता तो दीजिए महफिल सजाने से क्या होगा? गरीब नवाज कहते हैं बेटे जब तुम महफिल सजाकर उसमें या मुईन कहोगे, अब्दुल कादिर कहोगे, उस्माने हारूनी कहोगे तो बेटे पता है। कहा हुजूर क्या? कहा जब तुम नाम लोगे तो अजमेर से गरीब नवाज भी आएंगे, बगदाद से गौसे आजम भी आएंगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे मस्तान तुमने नारा लगाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हुजूर ये सच है? कहा हाँ हाँ, जब तुम या मुईन कहोगे तो अजमेर से गरीब नवाज आएंगे, या गौसे आजम कहोगे तो बगदाद से गौसे आजम आएंगे। जनाब ये कुतुबुद्दीन है ना? पलट के कदमों को चूमा। कहा हुजूर ये बताइए ये मर्तबा सिर्फ मेरे लिए है, ये फजीलत सिर्फ मेरे लिए है या दुनिया में किसी और के लिए है? गरीब नवाज कहते ना, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी किसी पीर किसी कामिल वली के याद में महफिल सजाए और उस महफिल के अंदर अगर उसका चर्चा करे, उसका नाम ले, उसको याद करे, वो जिसका नाम लेगा वो तशरीफ लाते हैं। तो अब मुझे कहने वालों धमौली वालों, ये लाल मोहम्मद सरकार का उर्स नहीं, इनकी बारात है बारात। और जब बारात में दूल्हा लाल मोहम्मद सरकार बने हैं, तुम्हारी आंखें हैं तो देखो, इनके आज बारात में देवा से वारिस पाक भी आए हैं, कलियर से साबिर पाक भी आए हैं, दिल्ली से कुतुबुद्दीन भी आए हैं, दिल्ली से निजामुद्दीन भी आए हैं, अजमेर से मोइनुद्दीन भी आए हैं, बगदाद से गौसे आजम आए हैं, करबला से हसन हुसैन आए हैं, नजम अशरफ से मौला अली आए हैं। मुझे कहने दो, तुम्हारी आंखें हैं तो देख लो, दरबार लाल मोहम्मद में मदीने से मुस्तफा भी आए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। क्या कहने, बहुत खूब, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। इस बज़्म में इस गाँव में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और मिजान भाई और इनकी जो कमेटी है, उस कमेटी के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं। बहुत को बताओ नवाजिश। पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं? पढ़िए हजरत। बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो। हाय क्या कहने बहुत खूब। अच्छा, आपको क्या लगता हम अमीर हमजा और एहसान भाई से खराब पढ़ रहे हैं क्या? नहीं हजरत नहीं, बहुत खूब पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बेशुमार लहजे हैं आपके। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। हर फूल महकता है आका के पसीने से। माशाअल्लाह। हर फूल नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या कहने। हर फूल महकता है आका के पसीने से। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरन्नुम भी लाजवाब है माशाअल्लाह आपका हजरत। कसम खुदा की 3 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जलसा धमौली में नहीं, तसव्वुरात में अजमेर हो रहा है। बहुत खूब। क्या ख्याल है मिजान भाई? पूरा इलाका खाली हो गया था, लोग चले गए थे, अभी दीवाने आ गए, इतने मचल रहे, इतने बोल रहे, जैसे लग रहा है ये जलसा रात के 2:30 बजे नहीं, रात के 9 बजे शुरू हुआ है। क्या कहने बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। ये दीवानों का अंदाज है, ये दीवानों का अंदाज है। और इसी अंदाज के ऊपर इसी अयोध्या में सरयू के तट पे बैठ करके बाबा तुलसीदास ने लिखा था, ऐसे थोड़ी लिखा था। बाबा तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पचमात कचूरा कहूँ, वेद पुराण सनवंत बा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित पंगा। तब से मानो जंतु विकारी, 3 को वंश भय अभितारी। तब तक सुन कर को बिना मोहम्मद पारी ना हो। क्या कहने बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही थोड़ी बाबा तुलसीदास ने कह दिया, यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ, वेद पुराण सनवंत बा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित पंगा। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कम पढ़ता हूं, अब कम पढ़ने लगे। 2023 में मैं गया था नेपाल, जनकपुर, और इत्तफाक से जैसे आप बैठे हैं ना, 30% इधर टावर वाले बैठे थे और 70% इधर टावर वाले बैठे थे। 30% का टावर इधर और 70% का टावर। अब जब मैंने स्टेज पे देखा, या अल्लाह, इस सारे मठाधीश लोग हैं, दिल में ख्याल आया, मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है, बाबा लोगों के दरमियान पूरा वेद पढ़ के बता दे कि जनाब मेरे हुजूर का चर्चा सिर्फ हमारी किताब में नहीं, आपके ऋग्वेद में भी नजर आ रहा है। जनाब मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, बुखारी में नहीं, तिरमिजी में नहीं, मिशकात में नहीं, जलालैन में नहीं, सित्ता में नहीं, इब्ने माजा में नहीं, तफसीर कबीर में नहीं, तफकीर बैहकी में नहीं, तफसीर जलालैन में नहीं, सिर्फ कुरान में नहीं। जनाबे वाला मेरे मुस्तफ़ा की तालीम, मेरे मुस्तफ़ा के मर्तबे का आलम यह है, इनका चर्चा तो ऋग्वेद में भी हो रहा है, यजुर्वेद में भी हो रहा है, अथर्ववेद में भी हो रहा है, रामचरितमानस में भी हो रहा है, भगवत गीता में भी हो रहा है, भगवत पुराण में भी हो रहा है, भगवत पुराण में, भूषण पुराण में, भविष्य पुराण में, भागवत पुराण। मेरे जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। जहां देखो वहीं चर्चा, जहां देखो वहीं चर्चा, जहां देखो वहीं चर्चा। तुम मत करो अपना चर्चा, तुमने किया अपना चर्चा तो हो जाएगा लंबा खर्चा। इसलिए न करो चर्चा। इस वक्त कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हुजूर का गुलाम बोलेगा।
और हुजूर का गुलाम भी बोलेगा तो किसी से डर के नहीं बोलेगा, सीना चौड़ा करके कहेगा अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। और तुम्हें पता नहीं दुनिया वालों, तुम्हें पता नहीं, तुम तो बोल करके सो जाते हो, लेकिन दुनिया की सरफिरी ताकतें तुम्हारे इसी अंदाज को देख करके कहती हैं हमने तो देखा मुसलमान बेनमाजी है इस्लाम खत्म, मुसलमान चोर है इस्लाम खत्म, मुसलमान नबी राह रास्ते से भटका इस्लाम खत्म। लेकिन जब तुम बोलते हो तो दुनिया कहती है अब पता चला है ये मुसलमान सियहकार जरूर है, गुनहगार जरूर है, खताकार जरूर है, लेकिन अपने हुजूर का गद्दार नहीं हुआ है। क्या कहने बहुत खूब, माशाअल्लाह बहुत खूब। इसीलिए आज भी मुसलमान अपने हुजूर के नाम पे कुर्बान होने को तैयार रहता है। सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म, हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हो कि तकरीर खत्म कर दी जाए। माशाअल्लाह बहुत समझदार लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग बेदार है, सब लोग बेदार है, सब जगे हुए हैं, सब तकरीर सुनना चाहते हैं, तो जरा अपने बेदारी का सबूत पेश करो, हाथ उठाओ और दूर से ऐसे नारा लगाओ कि 10 मिनट की तकरीर हमारी और हो जाए। नारे तकबीर। इतनी आवाज में तो कुछ नहीं हो पाया। नारे, अबे नारा ऐसा लगाओ कि वहाबियत का नारा उखड़ जाए। बुलंद आवाज से नारा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जरा हाथ उठा के ललकार के जोर से बोलो, नारे रिसालत, गौस का दामन, लाल बाबा का दामन, बीबी का दामन, ससुराल का दामन, हाय रे क्या कहने बहुत को कराइए 3 बजे भोर में तकरीर। अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हर रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हमके तैबा हो नगरिया बड़ा नीक लागला। बहुत खूब, क्या कहने माशाअल्लाह। हमको मिजान भाई ऐसी थोड़ी बुलाते हैं, ये वो आदमी है जो 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेते हैं। ओह, क्या कहने मौली के लोग इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, यकीन जानो अगर इनको प्रधानमंत्री बना दिया तो 4 दिन के अंदर पाकिस्तान का स्वाहा हो जाएगा। हाँ, हम तो अपनी इंडियन आर्मी से कहते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, ये जो पहलगाम के अंदर जालिमों ने, कुत्तों ने, बेगैरतों ने, बेशर्मों ने, बेहयाओं ने, ये नाम निहाद मुसलमानों ने, इन आतंकवादियों ने जो हम 26 भारतीयों पे हमला किया है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहता हूं आप ये मत सोचिए कि अब्दुल हमीद मर चुका, अब भारत में अब्दुल हमीद नहीं है। हमारे देश की डिफेंस विभाग और प्रधानमंत्री अगर इजाजत दे तो खुदा की कसम भारत की सरहद पर एक एक मुसलमान खड़ा होकर बता देगा भारत में जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा न तिरंगा झुक सकता है, न भारत का सम्मान झुकाया जा सकता है। क्या कहने बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम अपनी आर्मी से कहते हैं, मीडिया कहती है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। मैं कहता हूं सबक काहे के लिए सिखाइएगा? सबक उसको सिखाया जाता है जो भूल जाता है। हाँ? अरे भाई उसको ना सबक सिखाइएगा जो भूल जाता है। सबक भूला नहीं, घाघ है घाघ। अब हमें अपने जलसों से डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा। हम अपनी आर्मी से कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं, अगर हमारे मुल्क की बात आई तो अब पाकिस्तान को सबक क्यों सिखाना है? उठिए और उठाइए हमारे राफेल को, उठाइए हमारे हथियारों को और चलिए हम लाहौर की छाती पे चढ़ करके भारत का तिरंगा लहराते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह भाई, बहुत खूब बहुत खूब। बात जब मुल्क की हिफाजत की आएगी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब मुल्क की हिफाजत की आएगी तो माइक से कोई समझौता नहीं होगा। कितना टफ है बेटा बोलना।
ये आवाज को ऐसे खींच रहा है ना, जैसे लगता हो ये माइक नहीं हमारी महबूबा हो। क्या कहने बहुत को। हाँ, हम तो आधा घंटा से ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिजान भाई सामने बैठे हैं। ये इतने खतरनाक आदमी है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये हमको खैरियत से गोंडा भी नहीं पहुंच है कि नहीं। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। सब भाग रहा था, सब सो रहा था, सब इधर उधर जा रहा था। खुदा की कसम देखिए ना, 1 घंटे से जायद की तकरीर सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है ये धमौली का सुन्नी नहीं, मदीने के मुस्तफा का गुलाम बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या कहने बहुत को। इस्लाम कैसे फैला धमौली वालों, इस्लाम कैसे फैला बताओ। हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को बताओ 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 कैसे फैला इस्लाम, कैसे फैला। हुजूर जा रहे हैं फजर की नमाज के बाद, बुढ़िया बैठी है। सरकार ने देखा पूरा शहर सो रहा है, बुढ़िया बैठी है, सरकार करीब है, कहा माई पूरा शहर सो रहा है, पूरा शहर आराम कर रहा है, इतने वक्त सुबह में अकेले क्यों बैठी है। बुढ़िया ने कहा बेटी क्या बताऊं, मुझे रात में बताया गया है इस शहर में मोहम्मद नामी एक शख्स आया है, एक नौजवान आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान आया है जो ये कहता है कि हम अल्लाह के रसूल हैं। वो ये कहता है बुतों की पूजा न करो, वो कहता है लातो हुबल की पूजा न करो, वो कहता है मनाफ की पूजा न करो, वो कहता है अपने हाथ के बनाए हुए पत्थरों को खुदा न कहो, बल्कि मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो और एक अल्लाह को मानो जो दिखता नहीं है, जो नजर नहीं आता है। हुजूर ने कहा तू माई क्या बात है। कहा हम उसी मोहम्मद के डर से इस शहर को छोड़ करके जा रहे हैं। हुजूर ने कहा क्यों जा रही हो। कहा इसलिए जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ रहें तो हमारी खुफिया एजेंसी ने बताया है, हमारे लोगों ने बताया है कि जिसने भी हुजूर को देखा, जिसने भी मोहम्मद को देखा, चेहरा इतना खूबसूरत है कि देखने के बाद वो खुद ब खुद मुसलमान हो जाता है। हाय 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 हाय, देखने के बाद वो खुद ब खुद मुसलमान हो जाता है। बेटे मैं ये चाहती हूँ मैं उस मोहम्मद से मुलाकात न करूँ, मैं उससे न मिलूँ, मैं उसको न देखूँ, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ के जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने आबाई दीन पर रहूँ, अपने बाप दादाओं के दीन पर रहूँ। बेटे मैं इसीलिए इस शहर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा माई जब जाना है तो फिर देरी क्यों, जाती क्यों नहीं। बुढ़िया ने कहा क्या बताऊँ, ये जो गठरी है ना बहुत भारी है, बहुत वजनी है, बहुत वेटेड है, ये हमसे उठती नहीं, रखते सफ़र है, इसको लेके जाना है। किसी कूली किसी मजदूर का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर कोई कूली कोई मजदूर मिल जाए मैं अभी इस शहर को अलविदा कह दूँ और छोड़ करके चली जाऊँ, अपने आबाई दीन पर रहूँ। हुजूर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें जिसका इंतज़ार था उससे मुलाकात हो गई, लाओ मैं तुम्हारी गठरी को अपनी पुश्त पे रखता हूँ और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। हाय 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 हाय, देख यार दीन कैसे फैला है, दीन कैसे फैला है। हुजूर ने इतना कहा ना, बढ़िया मुस्कुराने लगी, कहा बेटे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इससे पहले कि मोहम्मद से मुलाकात हो जाए, इससे पहले कि उनका चेहरा देख लूँ, इससे पहले कि ये दिल फिदा हो जाए, इससे पहले कि मैं उनका कलमा पढ़ लूँ, जल्दी करो मुझे इस शहर से बाहर लेके चलो। हुजूर ने बुढ़िया की गठरी उठाई है, हुजूर आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे, शहर से बाहर निकले, कुछ दूर चले। बुढ़िया ने कहा बेटे मैंने सुना है कि वो मोहम्मद बड़े खूबसूरत हैं। हुजूर मुस्कुरा के कहते हाँ तुमने ठीक सुना है। कहा मैंने ये भी सुना है जो उनका चेहरा देख लेता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है, उनका मस्ताना हो जाता है, उनका आशिक हो जाता है। हुजूर ने कहा हाँ तुम ठीक कहती हो। कहा बेटे एक मशवरा दूं। हुजूर ने कहा बोलो। कहा मेरा मशवरा ये है कि तू भी इस शहर को छोड़ दे और चल हम वहीं चलते हैं जहां हम अपना मकान बनाएंगे, तू भी वहीं अपना मकान बनाना, हम वहीं रहेंगे, हम भी मोहम्मद से बच जाएंगे, तू भी मोहम्मद से बच जाएगा, हम दोनों उससे बच जाएंगे। हुजूर ने कहा हाँ ठीक कहती हो, हम दोनों निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया कहती है बेटे मुझे ये भी बताया गया है वो इतनी खूबसूरत है, जब उनका चेहरा चांद की तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है तो लोग कहते हैं देखने पे पता चलता है कि ये चांद नहीं चमक रहा है बल्कि हुजूर के चेहरे से जो चमक की खैरात निकल रही है उससे 14वीं का चांद चमक रहा है।
ये जो सूरज में आबोताब है ये रुखे मुस्तफ़ा की वजह से है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं ठीक कहती हो। बुढ़िया ने कहा मैंने ये भी सुना है, लोग कहते हैं जब वो मोहम्मद ओहद की पहाड़ी पे अपना कदम रखते हैं उनके कदम इतने अच्छे हैं कि पत्थर पे जब कदम पड़ते हैं तो वो पत्थर भी सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। वो कहती है कि बेटे मैंने ये भी सुना है कि जब वो किसी गली से गुजरते हैं उनके गुजर जाने के बाद उनके जो आशिक है ना वो खुशबू को सूंघ के बता देते हैं इस गली से कोई और नहीं आमिना का लाल गया है। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। बुढ़िया ने कहा बेटे मैंने ये भी सुना है कि जब वो ओहद की पहाड़ी के करीब जाते हैं और जब वो गारे हिरा के करीब बैठते हैं तो हमने ये भी सुना है। हुजूर ने कहा क्या सुना है? कहा जब वो बैठ करके कुछ पढ़ते हैं कुछ बोलते हैं तो जंगल में जितनी भी बकरियां हैं जितने भी जानवर हैं वो चुप होकर के उनके कदमों में आकर के ऐसे सुनते हैं जैसे कोई खुशकीदा कुरान की तिलावत सुनता। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा तुम ठीक कहती हो। बुढ़िया चलती रही, हुजूर के कभी कदम को देखती कभी चेहरे को देखती। वो कहा बेटे लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद बड़ा खूबसूरत है लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद मेरा दिल कहता है कि तुम तो मोहम्मद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। हुजूर कहते तुम ठीक कहती हो। अब बुढ़िया आगे बढ़ी, उसने कहा बेटे एक बात नहीं बताते? कहा जी बोलिए। कहा बेटे वादा करना तू दोबारा पलट के शहर नहीं जाएगा, इतना खूबसूरत है। अगर कहीं मोहम्मद की नजर लग गई और तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तू बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जवाब है, बड़ा अच्छा है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं हाँ माई तो ठीक कहती हो। अब बुढ़िया आगे बढ़ी, उसने कहा कि लोग कहते हैं मोहम्मद बड़े खूबसूरत हैं लेकिन बेटे तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल कहता है वो मोहम्मद कितना भी खूबसूरत होगा लेकिन तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा, तुझसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं होगा, तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होगा, तुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा, तुझसे ज्यादा ब्रिलियंट नहीं होगा, तुझसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड नहीं होगा, तुझसे ज्यादा तेज नहीं होगा। हुजूर ने कहा ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा लोग कहते हैं कि हुजूर का चेहरा चमकता है लेकिन बेटे मैं तो सफर में देख रही हूँ, अगर तू चल रहा है ना तो ऐसा लगता है तेरे कदमों की बोसा ये मक्के की वादियां ले रही है, ये जमीन तेरे कदमों का बोसा ले रही है। ए बेटे लोग कहते हैं वो मोहम्मद बड़ा बेमिसाल है, मैं कहती हूँ वो मोहम्मद नहीं बल्कि तू बड़ा बेमिसाल है, तू बड़ा बेमिसाल है। शुक्र है लातो हुबल का तू मोहम्मद से बच गया, उनकी खूबसूरती से बच गया, उनके असर से बच गया, उनके अंदाज से बच गया। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। बुढ़िया हुजूर की शिकायत हुजूर के सामने कर रही है, हुजूर की शिकायत हुजूर के सामने कर रही है। हुजूर चुपचाप चले जा रहे हैं। बुढ़िया ने थोड़ी देर के बाद कहा लोग कहते हैं उनके चेहरे को देख करके चांद और सूरज शर्मा जाते हैं लेकिन मैं ये देख रही हूं बेटे आपके चेहरे से जो पसीना टपक रहा है अपने सहेली की दावत पे जो मुसलमान थी और वो यहूदी औरत हुजूर का मिलाद सुन के घर आके सो जाती है, जब रात को सोती है तो उसकी किस्मत का सितारा उरूज पे आ जाता है। रात जब सोती है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। वो ख्वाब में हुजूर को देखती है और जब सरकार को देखती है तो वो यहूदी औरत हाथ जोड़ के कहती है आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं बेटी मैं तुम्हारे पड़ोस में मेहमान होने जा रहा हूं। फरमाया क्यों? फरमाया नहीं मालूम कि उसने अपने घर पे मेरे मिलाद की महफिल को सजाया है, उसने मेरे अपने घर पे मिलाद की महफिल को सजाया। ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो यार, तुम्हारा जिक्र अगर महफिल में न लगे ये कसूर किसी बोलने वाले का नहीं है, किसी शायर का नहीं है। अपने आप में खंगालो, देखो तुम्हारे इश्क का कौन सा शोभा कमजोर है, तुम्हारे इश्क की कौन सी किंदील जगमगा नहीं रही है, अभी तुम्हारे इश्क का कौन सा पाया कमजोर है। सोचो, वरना सुन हुजूर कितने करीम हैं और हुजूर करम कैसे फरमाते हैं। यहूदी औरत ख्वाब में कहती है हुजूर कहां जा रहे हैं? आका फरमाते हैं कहीं नहीं, तेरे
बगल में मैं मेहमान हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। आका वहाँ क्यों? हुजूर फरमाते मालूम नहीं वहाँ मीलाद है। यहूदी औरत ख्वाब में कहती है हुजूर ये बताएं कि अगर कोई किसी के घर जाता है तो कुछ तोहफा लेके जाता है, कुछ इनाम लेके जाता है, सद्दक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता। हुजूर ये इरशाद फरमाएं आप उस घर पे जा रहे हैं, कुछ तोहफा लेके जा रहे हैं। वो यहूदी औरत कहती है कि हुजूर ख्वाब में मुस्कुरा के कहते हैं हाँ मैं तोहफा ये लेके जा रहा हूँ कि मैंने सबको बशारत दी है, फरिश्तों ने ऐलान कर दिया है जितने लोगों ने आज उस रात मेरे महफिल में बैठ करके मेरे जिक्र को सुना है, अल्लाह ने सबको जन्नत का वादा फरमा दिया है। अल्लाह ने सबके बख्शिश का वादा फरमा दिया है, अल्लाह ने सबके जन्नती होने का वादा फरमा दिया है। एक धमौली की सरजमीन पर अज़मत औलिया करने वालों, सरकारे लाल शाह मोहम्मद का उर्स मनाने वालों, अपने घरों को छोड़कर बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा में बैठने वाले सुन्नियों, मेरी बहनों सुनो, जैसे ही ये जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो यहूदी औरत कहती मैं ख्वाब में हुजूर के कदमों पे गिर गई और कदमों पे गिर के कहने लगी आका आप कहते अल्लाह ने सबकी बख्शिश का वादा फरमा लिया, सबको जन्नती कर दिया। फरमाती हुजूर ने कहा हाँ अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सबकी बख्शिश का वादा फरमा लिया। वो यहूदन कहती है मैंने ख्वाब में हुजूर से कहा हुजूर मैं तो यहूदी हूँ, यहूदी मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी तो उस मीलाद का हिस्सा बनी थी। यहूदी औरत कहती है करीम रसूल ने कहा अल्लाह ने जब सबकी बख्शिश का वादा फरमाया तो क्या सब में तू नहीं आती? मोहम्मद के मीलाद की बरकत से अल्लाह ने तुझ यहूदन को भी जन्नत का वादा फरमा दिया है। अल्लाह ने मोहम्मद के मीलाद की बरकत से जा तुझे भी जन्नती होने का वादा फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा समझो तो सही ये कैसा करीम रसूल है, ये कैसे रसूल अकरम है। ओ दीन इस्लाम को मजहबों में बांटने वालों, इस्लाम को एक कटोरे में, एक प्याले में, एक डब्बे में कैद करने वालों, ये कहने वालों कि इस्लाम सिर्फ एक कम्युनिटी की है, इस्लाम सिर्फ एक मजहब का है, मोहम्मद किसी एक दीन के हैं, मोहम्मद किसी एक मजहब के हैं। दुनिया वालों क्या तुमने तारीख न पढ़ी? चाहे इस जमीन पर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सनातन हो, शाश्वत हो, बाइबल्स हो, दुनिया की किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, हकीकत ये है अगर वो इस जमीन पे ऑक्सीजन ले रहा है, जमीन से उगी हुई हरी सब्जियों को खा रहा है, अगर वो फजाओं का सीना चीर के आसमान में जा रहा है तो ये किसी और का कमाल नहीं है, मुस्तफा आए हैं, ये उन्हीं के कदमों की बरकतें हैं कि दुनिया में इंसानियत का चेहरा निखरता जा रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं वो चहक रहे हैं क्योंकि इस जमीन ने कदम चूमा है मुस्तफा का। दिल करे तो बोलना, वरना मैं उस मिजाज का मौलवी हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, देख लो मैं जब चाहूं आपसे ज्यादा अयोध्या के पंडितों से सुभान अल्लाह कहलवा लेता हूं। मैं जब चाहूं, सोशल मीडिया का जमाना है, देख लेना, मैं जब चाहूं, मेरा दिल जब करे मैं जनकपुर के महात्मा से हुजूर का जिक्र करा लेता हूं और वो शौक से हुजूर का जिक्र करते हैं और सीना ठोक के करते हैं क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ गवार नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो सीना ठोक के कहते हैं कि हम भी हुजूर का जिक्र करते हैं और मुबारक कादरी दिल से करते हैं। और अगर मैं उनसे पूछ लूं कि आप हुजूर का जिक्र कैसे करते हैं तो वो कहते हैं हम अपनी जुबान में करते हैं। मैं कहता हूं क्या मतलब आप अपनी जुबान में करते हैं? वो कहते हैं अगर हमने कुरान पढ़ा तो लोग कहेंगे पंडित होके कुरान पढ़ता है, अगर मैंने इंग्लिश पढ़ी तो लोग कहेंगे कि ये बाइबल ये बाइबल्स होकर के बाइबल पढ़ता है। इसलिए हम अपनी जबान में पढ़ते हैं, हम अरबी में नहीं पढ़ते, हम संस्कृत में पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम जीसस में पढ़ते हैं, हम बाइबल्स में पढ़ते हैं, हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं, हम यजुर्वेद में पढ़ते हैं, हम अथर्ववेद में पढ़ते हैं, हम सामवेद में पढ़ते हैं, हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, हम एंगिली की शीकी में पढ़ते हैं, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, हम भगवत पुराण में पढ़ते हैं, हम मनुस्मृति में पढ़ते हैं, हम गुरु गोविंद साहिब में पढ़ते हैं। मैंने कहा एक आंख मुझको भी तो सुनाओ ताकि हम धमौली बलरामपुर वालों को बता
सके कि इस्लाम वो खूबसूरत दीन है और मोहम्मद इतने खूबसूरत इंसान है कि इनका चर्चा सीमित नहीं बल्कि असीमित है, इनका चर्चा महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है, इनका चर्चा मुख्तसर नहीं बल्कि अरफा आला है, बुलंद बाला है। तो जनकपुर का महाराज कहता है दुनिया वालों को बता दो हम भी मिलाद करते हैं। हमने कहा कैसे करते हो? तो वो कहते हैं बताओ हम मिलाद करते हैं। कृष्णोदारण यातम मृदम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। मैंने पहले कहा था कि इससे ज्यादा सुभान अल्लाह जब चाहूं हम बाजू वालों से कहलवा लें और हमारी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ता। धक धक दिल आपका करता होगा। अल्लाह का फजल है कि हम आला हजरत के दर के जारूब कश हैं। हम एक लोगों में भी उसी रंग में बोलते हैं, 1 लाख में भी उसी रंग में बोलते हैं। डरे वो जिसकी मजहब में मिलावट हो, डरे वो जिसके दीन के अंदर कुछ खटास हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं जब उसका चर्चा जमीन के नीचे भी हो रहा है, आसमान की बुलंदियों में भी हो रहा है। जब हमने इतने पावरफुल नबी का कलमा पढ़ा है तो हम क्यों खौफ खाएंगे, हम क्यों डरेंगे? खौफ न कर रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हम क्यों डरे यार? जो पूरा डालडा है, पूरा डुप्लीकेट है, पूरा डी ब्रांड का माल भरा है, जब वो मार्केट में धड़ल्ले से अपनी दुकानदारी कर सकता है तो जिसका 1 नंबर माल है उसे किस बात का खौफ हो सकता है? जिसका 1 नंबर हो, जो ब्रांडेड हो, जो स्पेशलिस्ट हो, वो क्यों डरे? हमने कहा महाराज जी आप कैसे मिलाद पढ़ते हैं? तो महाराज कहते हैं हम भी मिलाद पढ़ते हैं। हमने कहा हम तो मिलाद पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जो हुजूर का जिक्र करता है अल्लाह करीम मिलाद की बरकत से उसके खताओं को माफ फरमा देता है। जिसका अकीदा है बस वही बोलेगा। हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह अपने हुजूर के मिलाद की बरकत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। बढ़ा दो आवाज। इतना मशीन लगाए हो और आवाज ऐसे दबा रहे हो जैसे लग रहा है कि इस माइक से हावड़ा स्टेशन पे चूहे की दवा बेची जाती है? बजाओ। टेंशन क्यों लेते हो? ज्यादा जोर से बोलेंगे तो क्या होगा? हम इधर जोर से कहेंगे स्वाहा, उधर तुम्हारे साउंड का होगा स्वाहा। टेंशन क्यों लेते हो? बहुत करोड़पति कमेटी है, बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जिनकी पहुंच सिर्फ जिला तक होती है, पंचायत तक होती है, ब्लॉक तक होती है। बलरामपुर की इकलौती ऐसी कमेटी है जिसकी पहुंच यहां तक नहीं गुजरात तक है। वो गुजरात तक नहीं हैदराबाद तक है, हैं? हैदराबाद तक नहीं बंबई तक है। हिंदुस्तान की जितनी भी आर्थिक राजधानी है, जितने भी आर्थिक शहर हैं, जितने भी पैसे वाले शहर हैं, वहां वहां धमौली का लोग धमाल मचा रहा है। उसमें से 2 4 5 सेठ साहब लोग आए भी होंगे। तो टेंशन क्यों लेते हो? एक साउंड खराब होगा 2 ठो दे देगा लोग। वो भी खुश हो रहा है कि सही में खराब हो जाए कि एक की जगह 2 मिल जाए, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा यह है कि हुजूर का जिक्र करने से कल्ब साफ हो जाता है। खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है कि हुजूर का नाम लेने से गंदा सीना चमकदार हो जाता है। हमारा ईमान यह है कि हुजूर का जिक्र करने से बंदा गुनहगार हो तो जन्नत का हकदार हो जाता है। ओ यार धमौली में हम लोगों को बता रहे, उधर जनकपुर में पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं। ओ मेरे पढ़े लिखे हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों, आओ करीब आओ, करीब आओ, आस्ताने लाल मोहम्मद सरकार पे बैठो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, हम तुम्हें बताएंगे। आइए करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। हम अपनी किताब से क्यों बताएंगे? करीब आइए, आइए पढ़े लिखे लोगों आओ और आकर के किताब उठाओ जिस किताब का नाम अंतिम संदेश है। ये किताब तुम्हें PDF पे मिल जाए।
जाएगी, तुम्हें विकिपीडिया पे मिल जाएगी, तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी। और अगर कहीं न मिले तो फकीर का मोबाइल नंबर लेके कॉल करना, 24 घंटे तुम्हारे मोबाइल के अंदर भेज दिया जाएगा। अगर न मिले तो लखनऊ की लाइब्रेरी में मिल जाएगी, फैजाबाद के लाइब्रेरी में मिल जाएगी, दिल्ली की लाइब्रेरियों में मिल जाएगी। किताब उठाओ ना, किताब का नाम अंतिम संदेष्टा है और लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है और जिसने लिखा है उसका वॉल्यूम नंबर 2 है और जिस सफे पर लिखा है सफा नंबर 157 है। जरा किताब तो उठाइए, मैंने तो सब कुछ बता दिया है, लिखने वाले का नाम भी बता दिया है और ये किताब तकरीबन आज नहीं, आज से 350 साल पहले लिखी गई है और लिखने वाले पंडित सोमनाथ स्वामी हैं। हम कह रहे हैं मिलाद करने से सीना साफ होता है, मिलाद करने से कल्ब चमकदार होता है, मिलाद करने से इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। वो जनकपुर में हमारे पंडित जी मुस्कुरा रहे